स्टूडेंट, पहले के वीडियो में हमने आपको ये सारी चीज़ें, अंडमान निकोबार द्वीप है, लिटिल अंडमान है, निकोबारी क्या है, अंडमान लिटिल अंडमान से निकोबार की दूर 96 किलोमीटर है, ये हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको विस्तार में ये पूरा पाठ समझाऊंगी, तो आपसे आशा है कि आप ध्यान से पाठ को समझेंगे। तो यहाँ दिया था कि बताया था हमने कि निकोबारियों का ऐसा विश्वास था कि जो प्राचीन काल में ये जो दोनों द्वीप है, जैसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार मीन्स एक ही थे, लेकिन ये ततारा और वामिरों की प्रेम कथा को सुनने के कारण, मतलब उनकी प्रेम की वजह से ये दोनों ही अलग अलग हो गए हैं। और आज भी वहाँ पर ये घर घर में ये लोक कथा दोहराई जाती है। उनकी वजह से वो उनमें जो पुरानी परंपराएं थी वो दूर हो गई। अब ध्यान से समझिए, सदियों पहले यहाँ बताया गया कि कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। एक यहाँ पर एक सुंदर युवक रहता था और वो दोनों ही निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत मददगार था, हमेशा दूसरों की सहायता करता था, गांव वाले उसका खूब सम्मान करते थे और उसकी त्याग की जो वजह से वो सब में लोगों में चर्चित था। मीन्स सब लोगों के मन में था, सब उसका सम्मान करते थे। जगह जगह उसको बुलाया जाता था, त्योहारों पर उसे विशेष आमंत्रित किया जाता था। कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो उसे बुला करके उसे सम्मानित किया जाता था। उसका एक व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। वो इतना परोपकारी था कि वो अपने गांव के साथ साथ दूसरों की भी मदद करता था। ऐसा नहीं था उसके मन में वो सिर्फ अपने ही गांव का करेगा, किसी को भी मुसीबत में सुनता था तो वो याद करता था और तुरंत ही वहाँ पर जा कर के निस्वार्थ सेवा करता था। इसलिए उसको बहुत ही लोग प्यार करते थे। समाज में उसकी अपनी एक जगह थी। उसकी पारंपरिक उसकी पोशाक थी, उस सभ्यता के अनुसार जैसे कपड़ा पहनावा होंगे पहनता था वो। ऐसा वहाँ बताया जाता है कि उसकी कमर में एक हमेशा तलवार लटकी रहती थी, वह बांधे रहता था। वो लोगों का विचार था, मत में इस विचार कि वो लकड़ी की तलवार में कोई अद्भुत, मतलब एक दैवी शक्ति है जो ततारा कभी भी अपने से अलग नहीं करता था और जितने भी वो असंभव काम को संभव कर लेता था। ऐसा मानना था कि वो तलवार में कोई ताकत है, उसकी वजह से ही वो करता था। लेकिन वो तलवार को किसी के सामने यूज नहीं करता था, मैं उसका प्रयोग नहीं करता था। वो जो तलवार थी बोला बड़ी ही विलक्षण रहस्य वाली थी, ऐसा उन लोगों का मानना है। एक दिन क्या होता है कि ततारा शाम को थका हुआ रहता है और समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाता है। तो समुद्र से लगे क्षितिज मीन्स जहाँ पर सूर्य डूबता है, जहाँ पर धरती और आसमान हमको मिलते हुए दिखाई दें, उसको क्षितिज बोला जाता है। वो ऐसा सुंदर प्राकृतिक वातावरण दिख रहा है। समुद्र की ठंडी ठंडी ब्यारे में हवा चल रही है। पक्षी जो है सायंकालीन शाम को चहचहाते हुए सनय सनय में धीरे धीरे उनकी आवाज़ क्षीण हो रही, मीन्स कम हो रही। सब अपने अपने घोंसलों में बैठ गए हैं। तो तारा का मन एकदम शांत है। वो विचार मग्न होकर समुद्र की लहरों को देख रहा है और सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों में खोया हुआ है, उसको एकटक निहार रहा है। तभी क्या होता है आपको पता है कि तभी पास में से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई देता है और वो गीत इतना मधुर होता है कि वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो उसको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि लहरों के माध्यम से वो गीत उसकी तरफ ही चला आ रहा है। गीत इतना प्रभावी, मतलब सुनने में इतना अच्छा लगता है कि वो शुद्ध बुद्ध खोने लगता है। उसको लगता है वो सुनता ही रहे सुनता ही रहे। लहरों में एक प्रबल वेग उसको आया, मतलब एक लहर ऊँची उठ के आई और उससे भिगा गई। तंद्रा में जो उसमें खोया हुआ था, उसके गीत को सुनने में तंद्रा में नींद जैसे भंग हो गई और वो चैतन्य होते में जैसे उसको होश आया, भी जैसे वो समझ आए, वो उधर की ओर बढ़ने लगा, मजबूर हो गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। अब आप अगले पेज पर देखिए, गीत के स्वर बह रहे थे, आवाज़ आया जाए, वो एकदम विकल में व्याकुल होता हुआ उधर तरफ बढ़ता चला जाता। वो मतलब तो अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था। तभी वहाँ क्या देखता है कि एक नव युवती जो है ना पर उसकी नज़र पड़ती है और वो ढलती हुई शाम को सौंदर्य में बेसुध होकर एकटक समुद्र की तरफ देख रही है और सूरज की तरफ देख रही है। आकर्षक रंगों को निहारते हुए एक श्रृंगार गीत गा रही थी। जिस तरह तारा सूरज की डूबती हुई रंग बिरंगी किरणों को देख करके उसमें मुग्ध था, उसी तरह वामिरो भी सूरज की किरणें और समुद्र की लहरों को
देखते हुए बेसुध होकर के एक श्रृंगार गीत गा रही है। अब उसे ज्ञात ही नहीं हो पाए वो अपना गीत गाए जा रही है, लेकिन वामिरो उसके सामने खड़ा है और निशब्द उसको देखे जा रहा है, लेकिन वो अपने गीत में इतनी मग्न है कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है कि कोई उसे देख भी रहा है। तभी एक ऊंची लहर पानी की आती है और उसे भी भिगा देती है, जैसे कि तारों को भिगाया था। वो हड़बड़ाहट में क्या होता है, जैसे भीग जाती है, एकदम हड़बड़ा जाती है, और वो क्या होता है कि उसकी जो गाना होता है वो टूट जाता है, रुक जाती है और अपने कानों में गूंजती एक गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनती है। क्या सुनती है, अब सुनिए आप। अरे तुमने मधुर गीत क्यों छोड़ दिया, ऐसा आवाज़ सुनती है। ततारा विनम्रता पूर्वक मीन्स आग्रह से कहता है, गुस्से में आकर नहीं कहता है, प्यार से कहता है। तभी वो क्या करती है कि अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर विस्मित आश्चर्यचकित हो जाती है। वो ऐसे आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वो तो गीत गाने में मगन थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसे एकटक देख भी रहा है। जब हम किसी को पहचानते नहीं हैं और जानते नहीं कि हमें एक तरफ ऐसे देखे तो हम स्वाभाविक घबरा जाते हैं। वही वामिरो का किस्सा हुआ है। उसके भीतर में कोमल भावना का संचार हुआ, मीन्स एक अच्छी फीलिंग आई, किंतु अपने आप को संयत कर मीन्स अपने आप को कंट्रोल कर और बेरुखे से मीन्स बेमन से दिखावे में जवाब देती है, भैया पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, इस तरह का असंगत मतलब बिना कारण प्रश्न क्यों कर रहे हो कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, मैं तुम्हारी कोई पहचान की तो हूँ नहीं। वो बोलती है तुम्हें पता भी है कि मैं अपने गाँव के अलावा, गाँव के लड़कों के अलावा या युवकों के अलावा किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं तुम गाऊँ क्यों रुक गई, ऐसा ज़रूरी नहीं, बस मेरी इच्छा है तो मैं गा रही हूँ। तुम कौन हो। ततारा मानो सुध बुध खो गया था, वो वामिरो को कोई बात ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा, सिर्फ वामिरो को देखकर वो मोहित जैसा हो गया था। वो क्या करता है, जो उसका सही जवाब देने की बजाय वो वापस बोलता है, पुनः मीन्स वापस बोलता है, भाई तुमने गाना क्यों रोक दिया, प्लीज़ गाओ ना, ऐसा वो बोलता है। पर वो बहुत ही तुमने सुरीला कंठ पाया है, बहुत अच्छा गाना गाती है, इस तरह वो बोलता है। लेकिन वो जो वामिरो है युवती, वो बोलती है ये मेरे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमने आपसे पूछा है ना आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, तो मुझे क्यों देख रहे हो, उसका तो जवाब दे नहीं रहे हो और पूछे जा रहे हो, गाना क्यों रोक दिया बोले जा रहे हो। ततारा मानो सम्मोहित हो गया, फिर से उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है और उसके कानों में वो युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। वो वापस उससे विनय करता है और बोलता है प्लीज़ गाना गाओ ना, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। वो बहुत ही गुस्सा करती है, बोलती है क्या है बार बार बोले जा रहे हो। तो वो सोचने लगती है और निश्चय पूर्वक क्या करती है, एक बार पुनः क्या करती है, लगभग विरोध मतलब गुस्से में आकर के बोलती है कड़े शब्दों में जोर से। धीरता की भी यार हद होती है। क्या है, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ, तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, लेकिन तुम तो एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही रट लगाए हो, तुम गीत गाओ गीत गाओ, क्यों मैं तुम्हारे सामने गीत गाऊँ, तुम कौन हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ, बोल रहे हो गीत गाओ गीत गाओ। तुमको इतना मालूम भी है कि तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं तुमसे 3-4 बार पूछ चुकी हूँ। और क्या करती है, वो अपने गांव की तरफ तेज़ी से मुड़ जाती है। जब वो मुड़ जाती है तब ततारों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्या करता है कि उसका दौड़ के जाता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है, उसका रास्ता रोक लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। जीवन में पहली बार मैं ऐसा विचलित हो गया हूँ, इतना व्याकुल हो गया जो कभी भी नहीं हुआ था, और मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, सिर्फ तुम अपना मुझे नाम बता दो। यहाँ पर होता है वो सम्मोहित हो गया है। ततारा व्यवस्था पूर्वक में मजबूरी में वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही है और बोलती है, उसकी आंखों उसकी आंखें जो होती है ना युवती के चेहरे पर कहती, ध्यान से एकदम प्यार से बोलता है और सच्ची विनय करता है वो, प्लीज़ अपना नाम बता दो। तो बोलती है वामिरो, और इतना प्यार से वो नाम बोलती है, उसको लगता है कि पूरे वातावरण में उसका एक रस घुलती है, वामिरो, इस तरह से वो कानों में उसको आवाज़ सुनाई देता है। वो वामिरो बोलता रहता है, वाह कितना सुंदर नाम है, अब तुम कल भी आना, हाँ कल ज़रूर आना, मैं तुम्हारा यहीं पर ही इंतज़ार करूँगा, ऐसा वो विनम्रतापूर्वक कहता है।